ड्रोन्स और फाइटर जेट छोड़िए, भारत कर रहा ऐसा खुफिया प्रोजेक्ट, एक भी हुआ कामयाब तो दुनिया का पहला देश बन जाएगा भारत। न्यूक्लियर मिसाइलों से हजारों गुना ज्यादा तबाही मचाने वाला सामान हो रहा तैयार। दोस्तों, मजा तब आता है जब दुनिया के सामने पहले ही झटके में भोकाल मच जाए और डीआरडीओ अब बेहद खुफिया तरीके से ऐसा गदर काटने वाला है कि चीन छोड़िए, सुपर पावर अमेरिका भी पानी मांगता नजर आएगा। भारत ऐसे महा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसमें कई तो ऐसे हैं जिनके सामने परमाणु बम भी फीका नजर आएगा। मतलब दोस्तों, उसके सामने परमाणु बम की कोई बिसात ही नहीं होगी। यकीन मानिए, भारत ने अगर इस महाविनाशक हथियार को पूरा तैयार कर लिया तो चीन 7 जन्म लेकर के भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भारत क्या, वो दुनिया पर राज करने का अपना सपना ही छोड़ देगा। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि एक प्रोजेक्ट तो भारत ने पिछले 10 से 12 सालों तक बिल्कुल सीक्रेट ही बनाया हुआ है, जिसने सुपर पावर्स को भी अब सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आपने ना तो अभी तक इन महाविनाशक हथियारों के बारे में सुना होगा, ना देखा होगा, और ना ही इनकी ताकत के बारे में कुछ भी जाना होगा। बड़ी बात तो यह है कि अब अमेरिका भी भारत को इन महाविनाशक हथियारों को लेकर के सहमति दे चुका है। तो चलिए दोस्तों, इनको एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं महाविनाशक थर्मोन्यूक्लियर बम के बारे में, जिसको लेकर के अब अमेरिका भारत की मदद भी करने वाला है। दोस्तों, भारत एक ऐसे हथियार पर काम कर रहा है जिसने अब तहलका मचा दिया है, और अंदर ही अंदर बड़े बड़े जो देश हैं वो भारत के इस हथियार को लेकर के डरे हुए हैं। हालांकि आपको ये बता दूं कि भारत ने इस हथियार को बनाने का काम पहले स्टार्ट कर दिया था, लेकिन किसी कारण से इसे बंद करना पड़ा। ये प्रोजेक्ट है महाविनाशक थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण। जी हां दोस्तों, शायद ही ये आपने कभी सुना होगा, लेकिन दोस्तों ये महाविनाशक थर्मोन्यूक्लियर बम काफी खतरनाक चीज है। ये अकेला ही धरती पर प्रलय ला सकता है, और चीन को देखते हुए भारत ने इस पर फिर से काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों, भारत ने 1992 में थर्मोन्यूक्लियर बम के परीक्षण की कोशिश की थी, लेकिन इसे बीच में ही छोड़ना पड़ गया। खुद अमेरिका ये कह रहा है कि चीन भारत को लेकर के जिस तरह से न्यूक्लियर बमों का जखीरा बढ़ा रहा है, उसे देखते हुए भारत को भी अब थर्मोन्यूक्लियर बम के परीक्षण की योजना पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। दरअसल दोस्तों, परमाणु बम हो या न्यूक्लियर बम, दोनों ही धरती पर महाविनाश लाने वाले हथियार माने जाते हैं, लेकिन इनमें एक बड़ा अंतर है। न्यूक्लियर वेपन्स कम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो कुछ किलोटन की होती है, वहीं थर्मोन्यूक्लियर बम सैकड़ों किलोटन की क्षमता को प्रोड्यूस करते हैं। जापान में जिन 2 न्यूक्लियर बमों का परीक्षण किया गया था, उनकी ताकत 15 से लेकर के 20 किलोटन की थी। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों ही जापान के छोटे से शहर थे। भारत को चीन के शंघाई और बीजिंग जैसे महानगरों को तबाही के मुहाने पर लाने के लिए थर्मोन्यूक्लियर बम की जरूरत पड़ेगी। थर्मोन्यूक्लियर बम भले ही संख्या में कम हो, लेकिन इनकी प्रतिरोध क्षमता के रूप में असर बहुत ज्यादा होता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत एक ऐसी परमाणु ताकत है जो ये बनाना नहीं चाहता था। भारत का चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव है, जो परमाणु बमों से लैस हैं। हालांकि भारत का परमाणु बम केवल प्रतिरोध क्षमता के लिए है। हालांकि दोस्तों, इस बम के तैयार होने के बाद हो सकता है कि अमेरिका भी भारत का दुश्मन हो जाए, क्योंकि दोस्तों अमेरिका भारत नागरिक परमाणु डील, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी पर भारत और अमेरिका में एक बातचीत हुई थी कि भारत फ्यूचर में कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, लेकिन इसमें चीन का पेच है। इसलिए अमेरिका इसमें अब तटस्थ रहने वाला है, जो भारत के लिए फायदेमंद है। दरअसल दोस्तों, चीन ने 2030 तक 1000 न्यूक्लियर बम बनाने का टारगेट रखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि चीन देश के रेगिस्तानी इलाकों में भी सैकड़ों की तादाद में परमाणु मिसाइलों के लिए साइलो बना रहा है, ताकि उनको छिपाया जा सके। चीन के इस खतरे को देखते हुए भारत थर्मोन्यूक्लियर बम का परीक्षण करने के लिए बाध्य हो सकता है, और भारत ने अंदर खाने इस पर काम शुरू भी कर दिया है। चलिए अब दोस्तों दूसरे महायोद्धा की बात कर लेते हैं, और ये है ब्रह्मोस 2 का क्लोन, जिसका नाम सुनकर के ही चीन पाकिस्तान दहशत के साए में चले जाते हैं।
दोस्तों, आपने ब्रह्मोस का नाम खूब सुन रखा होगा, लेकिन भारत अब उससे भी कई गुना ज्यादा स्पीड और रेंज वाली ब्रह्मोस 2 बना रहा है। लेकिन अब जरा इसके क्लोन की बात भी सुन लीजिए, जिसका नाम सुनकर के ही पाकिस्तान सदमे में चला गया है। और भारत के इस तूफान का नाम है सूर्य मिसाइल, जिसको लेकर के भारत ने बेहद ही सीक्रेटली मिशन को अंजाम दिया है और भारत इस मिसाइल का कभी भी ऑफिशियली खुलासा नहीं कर रहा है। दोस्तों, एक तरह से ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल का क्लोन ही इसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसकी ताकत और रेंज में इसकी मिसाइल का कोई मुकाबला नहीं है। सूर्य मिसाइल के रूप में भारत ने ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार की है जिसका जवाब चीन के किसी भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के पास नहीं है। ये सिस्टम जब तक युद्ध के मैदान में तैनात रहेगा, तब तक भारत के दुश्मन हार के सिवाय कुछ सोच भी नहीं पाएंगे। भारत पाकिस्तान की पुरानी दुश्मनी है और चीन की वर्तमान में पैंतरेबाजी शीत युद्ध जैसे हालात पैदा कर रही है। ऐसे में भारत के रक्षा अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ और भारत की सेनाएं अपनी मजबूती के लिए मिसाइलों से लेकर के विमानों तक खुद बना रहे हैं और जरूरत पड़ने पर मित्र देशों से मदद भी ली जा रही है। भारत इस हालत में अपने मजबूती के लिए सारे उपाय कर रहा है। इसी दिशा में भारत ने सूर्य मिसाइल का प्रोडक्शन आगे बढ़ा दिया है। ये मिसाइल भारत की अग्नि 6 मिसाइल से भी ताकतवर है, जिसने चीन की नींद उड़ा रखी है। वो बार बार यूएनएससी का रुख करता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत का डीआरडीओ इस मिसाइल को तैयार कर रहा है। सूर्य मिसाइल डीआरडीओ का ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस मिसाइल की ताकत और रेंज अग्नि 6 मिसाइल से भी ज्यादा है। अग्नि 6 की रेंज 11,000 से लेकर के 12,000 है और सूर्य मिसाइल की रेंज 12,000 से लेकर के 16,000 किलोमीटर तक है। हालांकि रक्षा वैज्ञानिक ऐसा दावा करते हैं कि सूर्य मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर तक हो सकती है। लिहाज दोस्तों, इसकी ताकत के बारे में जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। सूर्या भारत के द्वारा विकसित की गई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की लंबाई 40 मीटर और व्यास 1.1 मीटर का है और लॉन्चिंग के समय इसका वजन 70,000 किलो रहने वाला है। इसका प्रणोदन यानी प्रपल्सन का पहला, दूसरा चरण ठोस है और तीसरा लिक्विड है। इस मिसाइल की स्पीड 35,526 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 29 मैक की रफ्तार है। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 12 से 16,000 किलोमीटर तक है और दावा यह है कि 18,000 किलोमीटर तक जा सकती है। दोस्तों, इस मिसाइल को डीआरडीओ ने पूरी तरह से स्वदेश में ही तैयार किया है। दोस्तों, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी गाइडेड मिसाइल है जिसे जिस एरिया या वस्तु पर टारगेट किया जाएगा, ये उसे मटियामेट करके ही दम लेगी। दोस्तों, इस मिसाइल की न्यूनतम रेंज 5,500 किलोमीटर है, यानी कि इसकी न्यूनतम रेंज में ही चीन पूरा का पूरा आ जाता है और अधिकतम में जाएगी तो फिर तहलका मचना तय है। दोस्तों, भारत के ये 2 ऐसे सीक्रेट वेपन हैं जिनका खुलासा भारत ने कभी नहीं किया है और भारत अब इन पर बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है। इन महा प्रोजेक्ट्स को लेकर के आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।